नमस्कार। आज हम लोग 12th क्लास के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत कल का ही चैप्टर अध्याय 7 भारतीय राजनीति में नए बदलाव के अंतर्गत मंडल आयोग के बारे में बात करेंगे, जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपनी कमेटी बनाई थी और मंडल आयोग की शुरुआत किया था पिछड़े लोगों के लिए, जनजातियों के लिए। आज हम उसी की बात फिर से करेंगे क्योंकि कल का हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग 1882 से हुई। मंडल आयोग के गठन के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य थे कि मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए और शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन के जांच के लिए, पिछड़े वर्गों के पहचान के तरीके आदि बताने के लिए किया गया था कि कितना पिछड़ापन है भारत में। क्योंकि आज़ादी के बाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और इसी स्थिति में लोग कहाँ से पिछड़े हैं, कितने पिछड़े हुए हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये सरकार के सामने एक कठिन प्रश्न था। क्योंकि जब तक अपने देश के बारे में समुचित जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाती तब तक देश के विकास के लिए प्रयास नहीं किया जा सकता था। इसी क्रम में इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने आयोग का गठन किया, जो 1882 में हुआ। सन आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें जो थी वो इस प्रकार से थी: पिछड़े वर्ग को पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए। वैज्ञानिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण 27% आरक्षण होना चाहिए। कितना? 27%। भारतीय राजनीति पर गठबंधन क्या था? जब गठबंधन का मतलब होता है जब एक से अधिक दल आपस में मिलके और सहमति से सरकार बनाते हैं तो गठबंधन कहलाता है, गठबंधन की राजनीति कहलाती है। इसकी शुरुआत 1889 से हुआ और ये कब हुआ? जब कांग्रेस को करारी हार मिली और उस हार के बाद कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। तो उस समय गठबंधन की शुरुआत हुई और कोई भी दल लोकसभा में पूर्ण रूप से जब बहुमत नहीं प्राप्त करता है, नहीं कर सकता है, यानी जब उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो उसके कारण सरकार बनाने में वो असफल रहता है और तब वह दल अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है। इसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसका आरंभ सन 1889 से हुई, जो मैं पहले अभी बता चुकी हूँ। जब 1889 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई और जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना, तो आपस में मिलकर इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया और इस निर्माण के बाद ही गठबंधन की सरकार की शुरुआत हुई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय राजनीति पर गठबंधन की सरकार का क्या प्रभाव रहता है और इसमें किस तरह की स्थिति होती है वो मैं बताऊंगी। तो भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर के शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार में भी अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया था, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मत होते थे और वो बीच में ही मतभिन्नता होने के कारण सरकार गिर जाती थी। गठबंधन की अधिकतर सरकारें अस्थायी रही, जिसने भारतीय जनता और देश का विकास प्रभावित हुआ। क्योंकि मध्यावधि में चुनाव कराना एक बहुत बड़े खर्चे को न्योता देना था। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 साल के लिए लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन गठबंधन सरकार में बीच में सरकार गिरने के कारण बीच में ही चुनाव कराना पड़ जाता है। तो ये अतिरिक्त भार पड़ता है देश की जनता पर और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और महंगाई दर बार बार बढ़ती रहती थी। गठबंधन सरकारें के प्रभाव स्वरूप ही केंद्रीय स्तर पर सरकारों की सर्वसम्मति की राजनीति का युग भी आरंभ हो गया, क्योंकि अधिकतर दलों ने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर सहमति बन चुकी थी। केंद्रीय सरकार ने क्षेत्रीय दलों को भागीदारी गठबंधन के दौर में अधिक सक्रिय होने लगी और गठबंधन की राजनीति के क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावित हुए थे, जिसके कारण राष्ट्रीयता से जुड़े मुद्दे गौण हो गए। गठबंधन की राजनीति के कारण केंद्रीकृत सत्ता की मनमानीता को कम किया गया और भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकार का एक स्पष्ट प्रभाव यह भी दिखाई देता है कि इस दौर में राजनीतिक दल अपनी विचारात्मक अंतरों को भुगतान स्तर में जिम्मेदारी का अधिक बल देते हैं। तो इस प्रकार से ईयर 1989 के बाद केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थे अथवा दूसरे दलों के समर्थन का
अल्पमत की सरकारें थीं जो इस सरकार में शामिल नहीं हुए। यह बात वर्ष 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 98 और 94 की राजग, 2004 और 2009 प्रयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर समान रूप से लागू होती है। यद्यपि वर्ष 2014 में इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और 2019 में भी जारी रहा। इसमें भी गठबंधन प्रवृत्ति दिखती है, किंतु यह अपेक्षाकृत कमजोर रूप से प्रतीत हुई। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं कि अभी जो मोदी जी की सरकार है पूर्णतः भाजपा की सरकार है, तो अभी तो गठबंधन की सरकार नहीं है। और आपके सामने ही है, पिछली बार भी 5 वर्ष चली और इस बार भी 5 वर्ष चली। तो हम जनता का नुकसान नहीं होता है, गठबंधन सरकार से हमें बचना चाहिए। देखिए, लास्ट विकल्प तो है ही हो, लेकिन वास्तव में जो एकल सरकार होती है, जो एक पार्टी की जीत होती है पूर्ण रूप से, वो सरकार जनता को ज़्यादा राहत देती है और महंगाई में भी थोड़ी सी अच्छी रहती है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको अभी कम समय में नहीं सारे फ़ायदे बता सकती, फिर कभी अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बहुत सारी आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए।